तो सूर्या सर ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फिर भी हम थोड़ा सा उसका प्रयत्न करेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या है कि गणित क्या है। गणित सर ने जी शुरू में भी बताया है। तो वैसे ही हम अगर गणित को देखा जाए तो गणित जो है उसका मूल देखेंगे। अगर मेरी आवाज ना आए तो कृपया मुझे कॉल कर दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा। मैं ओके, तो जी सर। यस, ओके, थैंक यू। गणना, गणित जो होता है तो गणना मतलब नापना, गिनना। ओके, तो हमने योग में देखा जाए तो हम देखते हैं कि ब्रह्म 3 स्वरूप के होते हैं, एक सगुण साकार, निर्गुण निराकार, और कहीं कहीं तीनों मतलब सबको व्यापने वाला, ऐसे भी बताया है। तो जब तक हम गिनती शुरू नहीं करते हैं तब तक स्वरूप नहीं होता है। तो इसीलिए ये गणित, ये बुद्धि की क्रिया, ये नापना, ये शुरू हो गया है। तो जो भी जगत है तो ये या तो व्यक्त है या तो अव्यक्त है। तो इसको हम इंटरप्रेट करने के लिए जो भी कुछ करते हैं, जैसे समझो आदि मानव जो है, पहले का जो पुराण पुरुष है, उन्होंने कुछ भी शब्द लिखे होंगे, कुछ भी चित्र लिखे होंगे, जो जैसे गुफाओं में चित्र वगैरह रहता है। तो ये जो है ये अपनी भावनाओं को या अपने योग अनुभवों को जैसे भी हो उनको प्रकट करना है। तो प्रकट करने के लिए उन्होंने जो भी कुछ माध्यम चुना, तो उसको चिन्ह या शब्द या कुछ जो भी है चित्र, तो उसको 2 भागों में आगे चल के विभाजित हो गया। क्यों? क्योंकि जो भाव व्यक्त होते हैं तो ये दूसरे तक पहुंचाने के लिए, समझो मैंने आपको कहा कि मैं अभी शुरू कर रहा हूं, तो मेरी पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो दिखाना पड़ेगा। तो ये जब तक हम शुरू नहीं करते, गिनती नहीं करते हैं, तब तक ये एक ही भाव रहता है। तो ये गिनती जब शुरू होती है तो व्यक्त स्वरूप है जो विशेष आता है। ऐसे जैसे हमारे वैशेषिक ने विशेष को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि वहां पे अणु का ज्यादा महत्व है। तो ये क्यों हम सब देख रहे हैं, तो गिनती जो है, तो गिनती दो तरफ से बता सकते हैं हम। तो जैसे हमने मैथमेटिक्स या गणित के जो बेसिक है, अंक 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी आपके सामने जो है एक का आंकड़ा है और लिखा है 1, ONE, हम देवनागरी में लिख सकते हैं 1, ऐसे। तो ये 2 टाइप से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, 1 और 1 का चिन्ह या चित्र, जो भी कुछ कहे। तो ये इस स्वरूप से हमें जो गणित है, तो ये अभी हम एक 1 ONE 1 फिर से लिखेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए एक आसान सा चिन्ह बता दिया। तो ये चिन्ह कैसे आया है, तो उसकी बहुत सारी थ्योरीज है। एक गणपति शास्त्री का हेबार जो है, उनका एक बुक है, उसमें एक या जो भी है अपना अ क ख ग घ, उसका एक एक श्लोक है कि क कैसे बना है, सभी भारतीय भाषाओं के क, उनका इंटर रिलेशन क्या है। तो वैसे ही ये एक आपके सामने थ्योरी है कि इसमें एक एंगल है, इसमें 2 एंगल है, इसकी वजह से एक को 1, 2 को 2, ऐसे। तो ये बहुत सारी थ्योरीज है। हमें समझना क्या है कि 2 तरफ से हमें गणित का जो अंक है वो लिख सकते हैं, एक चिन्ह स्वरूप में और दूसरा जो है वो शब्द स्वरूप में। अभी ये तो हो गया इंटरप्रिटेशन हो गया। अभी गणित जो है, गणित हम भारतीय दृष्टि से अगर देखते हैं गणित, तो ये हमने ब्रह्मगुप्त ने जो शुरू किया शून्य, या सभी योग ग्रंथ या सभी जो ग्रंथ है उसमें शून्य की परिभाषा जो रहती है या एक की परिभाषा जो रहती है, जो तत्व रहता है, वैसे तो उस हिसाब से बताते हैं। और मॉडर्न गणित कहाँ से शुरू होता है? जैसे हमने यहाँ से गया हो या उन्होंने रिसर्च करके कुछ किया हो, लेकिन वो किस हिसाब से नापते हैं, वो एप्लीकेशन के हिसाब से नापते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये इस प्रकार से आता है। तो जैसे हमने तत्व का अभ्यास किया, वैसे उन्होंने जो डिराइव्ड फैक्टर्स
मतलब जो यूनिट्स है वो इस्तेमाल किए। जैसे कि गणित में अप्लाइड मैथमेटिक्स देखा जाए तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आता है, या कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है उसमें 0 और 1 ही रहता है तो वो मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, और कई तरीके के। तो ये गणित का व्यक्त होने का तरीका है। तो ये सब हमें क्यों रखा गया है? तो ये सब जो है ये रिसर्च में काम आने वाली चीज है कि हम जो भी कुछ कलेक्ट करेंगे उसको हम एक संक्षिप्त स्वरूप में, या उसको गुणन या कुछ भी क्रिया करनी है उसको करने के लिए, या उस दूसरों को समझाने के लिए ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये गणित जो है तो उसमें जैसे हमने अभी देखा कि भाव है, ये भाव का बैलेंस जैसे रहता है वैसा ही गणित का है, ये एक्यूरेट ही होना चाहिए। और कई कई सारे जो हम लोग हैं कि देखते हैं कि गणित जो है बहुत मुश्किल है तो उसको ऑप्शन के लिए छोड़ा जाए, या जो आसान आएगा ठीक है, नहीं आएगा उसको जतन करेंगे, ना आए तो कुछ बात नहीं है। तो ये ऐसा जो है ये परफेक्शन के लिए जो गणित का लिखा है या इजाद हुआ है कि एक बोले तो एक ही आएगा, दो बोले तो दो ही आएगा, ऐसे नहीं कि ढाई आएगा, ढाई बोले तो ढाई आएगा फिर ऐसे। तो ये गणित का परफेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ये मुश्किल लगता है तो ऐसी कुछ बात नहीं है कि ये छोड़ देना है। ये जैसे कि हम ट्राई तो अच्छे से करेंगे लेकिन हम हारेंगे नहीं। तो ये क्यों लिखा है? हारने वालों को भी रुतबा होता है, गलाल वो करे जो दौड़ में शामिल ना थे। तो इसलिए हमें सब जो यूनिट है सबका ट्राई करना है, सबके लिए हमें जो भी जतन करना है वो करना है आसान से। तो हम ये जो हारने का जो स्टेज है और परफेक्ट, इसमें कहीं तो हम बीच में हमें बैठना है। तो ये गणित है। तो गणित का ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसके बाद में हम सर एक सवाल पूछना था मुझे। हाँ, आप पूछ सकते हैं आप। सर आप शुरू में जो आपने डायग्राम दिया था, अच्छा, उसमें वन समय एंगल्स लिखा था सर, बट जो अच्छा। जीरो में एंजल क्यों लिखा है सर, थोड़ा समझ में नहीं आया सर। वो स्पेलिंग का मिस्टेक देखेंगे तो अलग बात आएगी। अच्छा अच्छा। उसकी नहीं, उसकी सर गलती दो, देखने के बजाय हम उसका मीनिंग देखेंगे। ओके, नहीं एंगल दो एंगल जगह ही सर। रहेगा वो। ओहो सर, सॉरी सर, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था, पूछा। थैंक यू। अच्छा है, आपका निरीक्षण बहुत अच्छा है। शायद ये भी रिसर्च की देन है। ओके, चलो। तो ये अभी शेयर हो रहा है क्या स्क्रीन? जी सर। हाँ, जो सिलेबस है तो सिलेबस में हमें क्या करना है, क्या ये पेपर 1 हम देखेंगे तो ये सभी एक्सप्रेशन की तरफ है, मतलब योग का है अनुभव की तरफ पेपर 2, और जो पेपर 1 है ये एक्सप्रेशन की तरफ है। ये गणित उनमें से एक है। ये शिक्षण अभिवृत्ति है, शोध अभिवृत्ति है, बोध है, संप्रेषण है। तो इसमें गणित ही एक अभिवृत्ति है, एक एक्सप्रेशन है अपना, जो भी कुछ मतलब है, जो भी कुछ अर्थ है वो बताने का। तो ये तर्क के प्रकार है उसमें, 5, 6 और 7 अपना गणित मैथमेटिक्स है। तो 5वीं जो इकाई है उसमें गणितीय तर्क और अभिवृत्ति आएगा। तो ये तर्क के जो प्रकार है ये इसमें हमें देखने हैं। तो तर्क के वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं कि निगमन है, आगमन है और अपावर्त है। लेकिन उसके और सारे भी तरीके, तर्क के और सारे भी प्रकार है कि संवाद, मतलब भाषा को देखा जाए तो वो वाचनिक तर्क रहता है। चित्र के माध्यम से हम व्यक्त होते हैं तो गैर वाचनिक तर्क रहता है। ऐसे ऐसे और भी प्रकार है, लेकिन मेन रूप से, मुख्य रूप से जो है ये निगमन और आगमन। तो उसमें से निगमन को मतलब जो भी कुछ डिडक्शन है तो डिडक्शन को हम प्राधान्य देने वाले हैं शुरू में, और जो गणितीय क्रिया हम सीखेंगे उसके बाद में अंत में भी जो सिलेजिज्म है दूसरा, अभी ये युक्तियुक्त तर्क जो है इसमें ज्यादा काम में आने वाला जो है आगमनात्मक तर्क, इंडक्शन। तो वो
निगमनात्मक तर्क वहां पे आएगा। तो जो भी कुछ है, ये पहले वाला एक तर्क डिटेल से आएगा, उसके बाद में हम जो आंकड़े हैं गणित की उसका जो इंटरेक्शन है वो उसका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद में जो दूसरा है शब्द प्राधान्य जिसमें रहता है वो युक्तियुक्त तर्क इसमें आएगा। तो युक्तियुक्त तर्क का जो भी डायग्राम के स्वरूप में हम अगर इस्तेमाल इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसको वेन आरेखन कहेंगे। भारतीय तर्कशास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो उसको जो तर्क है ये प्रमाण या जो भी कुछ ज्ञान के साधन है या हेत्वाभास है उसको हम देखेंगे। उसके बाद में आंकड़ों की व्याख्या। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि आंकड़ा मतलब ये नंबर्स नहीं है, ये डाटा है। तो डाटा अगर कहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये आंकड़ों का स्रोत मतलब डाटा जो है वो कहाँ से आता है, डाटा कैसे प्राप्त करते हैं, उसका एनालिसिस वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो ये यहाँ पे डिटेल में जो है ये गणित के हिसाब से आएगा कि जो गुणात्मक है और मात्रात्मक आंकड़े हैं। जैसे हमने अभी देखा कि ONE1 और एक आंकड़ा जो है एक खड़ी वाली डंडी ऐसे, तो ये भी जो आंकड़े हैं ये जैसे दो स्वरूप है, वैसे ही जो भी डाटा कलेक्ट होता है उसका भी स्वरूप दो प्रकार का रहता है। जो शब्द रूप या भाव रूप रहता है वो गुणात्मक है, और जो मात्रा रूप या चिन्ह रूप रहता है। तो इसके बाद में ये जो कुछ हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्रेजेंट करना है हमें। तो ये प्रेजेंट करने में जो भी कुछ हम डायग्राम इस्तेमाल करेंगे या जो भी कुछ चार्ट इस्तेमाल करेंगे उसका एक ब्यौरा आता है। ये चित्रवत वर्णन जो है इसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, ये बहुत सारे जो चार्ट है ये हमें दोनों में आते हैं काम, एनालिसिस में भी काम में आते हैं, और जो रिसर्च का जो अपेंडिसिस मतलब जो लास्ट में हम ब्यौरा जोड़ते हैं तो उसमें भी काम में आते हैं। उसके बाद में आंकड़ों की व्याख्या आएगी और आंकड़ों का सुशासन मतलब इसमें इम्प्लीकेशन बाद में का आएगा। अभी ये दूसरा अगले वाला तर्क ये जो एक्सप्रेशन है सूचना वगैरह ये आगे पर्यावरण, उच्च शिक्षा, ये हम क्यों देख रहे हैं? तो ये आंकड़ा ये एक बताता है, एक एक्सप्रेशन बताता है, जैसे बाकी के बताते हैं वैसे, तो ये समझने के लिए। अभी सबसे डिफिकल्ट लगने वाला है, इसलिए हम इस पे और सर ने भी इस पे ज्यादा टाइम हमने देना है। क्या ये संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रृंखला है। तो संख्या श्रेणी में क्या आएगा? संख्या मतलब संख्या जो है अभी जो भी कुछ आंकड़े हैं तो ये हम आंकड़ों को भी समझेंगे बाद में। आंकड़े जो है तो ये आंकड़ा समझने के बाद में ये मैंने पीपीटी चेंज किए है, वो दिख रहा है क्या आपको? या पहले वाली? यस सर, एक पेपर दिख रहा है ना? हाँ, ये देखो नंबर सिस्टम लिखा है यहाँ पे। हाँ, ये प्रमीला मैडम ने अच्छे से बनाया है आप सबके लिए। ये संख्या जो है मतलब ये जो हमने देखा कि आंकड़े, तो पहले नंबर सीरीज के पहले आंकड़े तो समझने चाहिए कि आंकड़ा क्या है। हाँ, तो ये आंकड़े जो है ये कितने प्रकार के हैं, उसमें से अंतर क्रियाएं कैसी होती है, ये हम लेंगे। उसके बाद में इसकी सीरीज लेंगे, ये अक्षर श्रृंखला। तो ये संख्या श्रेणी में जो भी आंकड़े हैं ये सीरीज में आएंगे तो उसमें रिलेशन आएगा कुछ, या तो वो ये भी गिने चुने ही टाइप है। वैसे देखा जाए तो अनगिनत टाइप हो सकते हैं। सीरीज आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। इसीलिए तो वो जो न्यूज़पेपर में आता है, मराठी में हम कोड़ा बोलते हैं उसको, ये जो कोड़ा जो आता है वो जो है तो ये बहुत सारे चलते हैं, क्योंकि इसमें अनगिनत प्रकार हो सकते हैं। आप कौन से प्रकार से कर सकते हो, लेकिन उसमें हमें लॉजिक लगाना है कि पहला वाला आंकड़ा, दूसरा वाला आंकड़ा, तीसरा वाला आंकड़ा, या हमें जो भी खाली जगह पे जो चुनना है विकल्पों में से, तो वो जो आंकड़ा है उसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसे कैसे हो सकता है। संक्षेप में देखा जाए तो वो जो रिलेशन है ये 5-6 प्रकार का रहता है। एक तो ये सीरियली रहता है, ये तो कभी पूछेंगे नहीं। दूसरा जो है तो ये रिवर्स हो सकता है, ये भी पूछेंगे नहीं डायरेक्ट से, लेकिन उसमें से कुछ डिराइव करेंगे। ये तो क्या रहेगा
कि जो पहला वाला आंकड़ा है उसमें कुछ मिलाकर या घटाकर, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, या गुना है उसको, या डिवाइड करना है, उसके हिसाब से सीरीज आएगी। तो इसलिए हमें वो जो सीरीज है, वो सीरीज में जो अंक है, 2 अंक में से रिलेशन ढूंढना है। वो 2 अंक का रिलेशन वही आपके अगले अंक में आता है क्या, वही तीसरे अंक में आता है क्या, ये देखना है। तो हमें सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आएगा गणित का, तो उसे हमने ये चुनना है कि ये कौन से टाइप का है, ये कौन से टाइप का है। उसके बाद में उसका सब टाइप आएगा कि ये संख्या श्रेणी है, तो इसमें संख्या श्रेणी में हमें कौन से टाइप में करना है, कौन से सब टाइप में करना है, मतलब ये गुणन है या सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, तो इसका भी मिक्स होएगा। फिर अगर गुणन का ही अगला रूप क्या है, स्क्वायर रहता है, खुद को खुद से गुनना, n को n से गुनना, 2 को 2 से गुनना, ये मल्टीप्लिकेशन आएगा। सभी बेसिक यही रहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। गुण मतलब एक साथ जोड़ना, घटाना, गुनना, और जो डिवीजन है, भागना, ये विभाज्यता ऐसे। तो ये जो है, ये हम देखेंगे कि कौन से अंक जो है ये उनकी कैसे किस मतलब 2 की जो 2 का है, 3 का है, 4 का है, अगर उनसे वो उनकी श्रेणी में आता है, वो 2 से गुनने वाला अंक है या 4 से, उसका क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे उसमें। तो इसके बाद में ये उसकी टाइप्स, सब टाइप्स भी देखेंगे, और उसका एक एक या 2 उदाहरण देखेंगे समय के हिसाब से। तो यहाँ पे तो एक एक या 2 उदाहरण लेते आएंगे। अगर आपको कोई इससे ज्यादा और अलग है तो वो उदाहरण आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, या ग्रुप पे या पर्सनली डाल सकते हैं, तो उसका भी हम आंसर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। तो ये उसके बाद में आएगा अक्षर श्रृंखला। तो ये ABCD ऐसे जो आएगा, तो उसको ही जैसे हमने अभी संख्या श्रेणी बहुत सारे तरीकों से हम प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो ऐसे ही अक्षर भी दिखा सकते हैं। तो ये अक्षर जो है उसका जो ABCD है, तो ये लिखने का एक तरीका बताया था, ई ज्योति करके। तो वो ई ज्योति जो है ये एक टाइप हो गया। अगर दूसरे ढंग से लिखेंगे तो वो दूसरा टाइप हो गया। तो ये ABCD सीरियली आएगा, तो वो उसमें से हमें जो ब्लैंक पेपर दिया जाता है उस पर हम लिख के उसका जो भी इंटर रिलेशन है वो ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद में जो कूट संबंध है, कूट और संबंध आएगा। तो ये कूट और संबंध जो है ये पहले दोनों का मिला पाएगा। उसमें और भी तरीके रहेंगे कि, लेकिन ये ज्यादा करके आएगा कि जो नंबर्स है, ये जो लेटर्स है, ये लेटर्स ऐसे मिलाए होंगे, ऐसे जोड़े होंगे कि इसमें कुछ रिलेशन होगा, पहले वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला इसमें। या जो भी पूछा है आंसर, जो क्वेश्चन पूछा है और जो हमें दिया है एक एग्जाम्पल, उसमें से डायरेक्ट से हम रिलेशन देख सकते हैं ऐसे। तो वो देखेंगे अभी डिटेल में बाद में। तो इसके बाद में गणितीय अभिवृत्ति आएगी। तो अभिवृत्ति में जो फ्रैक्शन, मतलब अभी हमने संख्या देखी, तो ये संख्या कितनी है, 1 है, 2 है। तो बेसिक संख्या क्या है, 1 है। तो ये भी आएगा कि भाज्यता आएगी, विभाज्यता आएगी। एक सबसे छोटी वाली बेसिक जो संख्या है वो कौन सी है, तो सब हम बोलते हैं कि 1 है। तो 1 नहीं है, 1 जो है ये ना तो विभाज्य है, ना मतलब ये सबसे बेसिक नंबर जो बोला जाएगा तो ये 2 आएगा, क्योंकि 2 को खुद से और 1 से दोनों से गुना जा सकता है, इसीलिए 2 आएगा। ये हम देखेंगे उस टाइम। तो ये ऐसे ही रहेगा, बेसिक भी रहेगा उसमें। तो ये हम एक जो आंकड़ा है तो उसमें का कुछ फ्रैक्शन, मतलब 1 के टुकड़े करेंगे, आधा आएगा, पौना आएगा, सवा आएगा, 1.5 आएगा, ऐसे। तो ये जो है, तो ये लिखेंगे कैसे, ये लिखने का जो फॉर्मूला है ये फ्रैक्शन कहा जाता है। तो जो भी कुछ हमें दिया गया है पूरा, उसमें से कुछ भाग, वैसे ही वह कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे आएगा, जो छेद आएगा उसमें आएगा पूरा आंकड़ा, और उसमें से हम कितना भाग लेने वाले हैं।
तो ये आएगा ऊपर के भाग में, ये आएगा 2/5 है। तो हमने जो अगर रोटी है समझो या पिज्जा है, जो भी कुछ है, उसके 5 भाग किए, उसमें से हमने 2 ही भाग खा लिए, 2 भाग दूसरे को दे दिए, तो ये क्या आएगा 2/5, 2/5। अभी शेष कितना बचा है पूछेंगे तो क्या बताएंगे, 2/5, 2/5 दोनों का एक करेंगे और उसको 1 से घटाएंगे, देखा जाए तो। अगर ना समझे तो 5/5 से घटाएंगे, शेष रहेगा 1/5। तो ऐसे आएगा फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का ही अगला रूप जो है, तो ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन को हम अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला छेद है, इसको हम 100 करेंगे, इसको हम 100 करेंगे तो क्या आएगा, ये परसेंटेज आएगा। ये ऐसे ही डिराइव्ड रहेगा। तो ये 1 का हो गया, तो ये इसमें से एक अंश या एक जो भिन्न है, भिन्न बोला है उसने उन्होंने फ्रैक्शन, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। तो ये बहुत सारे फ्रैक्शन आएंगे, तो उसमें से इंटर रिलेशन आएगा, उसमें अनुपात है, समानुपात है, उसका घटाई जोड़ वगैरह जो पहले बेसिक बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आएगा। तो समान अनुपात मतलब 2 अगर फ्रैक्शन है या दो अगर अंक है तो उसमें क्या रिलेशन है, ये आएगा। और समानुपात या और कुछ जो आएगा तो ये अगली, उसकी ही अगली स्टेज है। अगर 2 अनुपात लेंगे तो अनुपात में से भी रिलेशन आएगा, तो ये भी आएगा उसमें। तो उसके बाद में जो है ये आता है कि सबसे लास्ट में मैं तर्क का बताऊंगा, टाइम है ना, हाँ। तो ये अंक जो है, अंक में और क्या आता है कि 2 प्रकार से हम ले सकते हैं उसको। एक तो इक्वेशन आएगा, मतलब 2 क्रियाएं बताई होगी, और जो क्रियाएं है मतलब ये अभी इसके लिए अगर यही पे समझा जाए, समझो ये दिख रहा है ना 16 गुना 23 दिख रहा है, हरिओम? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो ये जो है, ये बीच में जो आता है ये इक्वल टू, ये जो चिन्ह है, तो ये इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों इक्वल रहती है, तो ये इक्वेशन हो गया, इसको हम इक्वेशन कहेंगे। तो ये इक्वेशन जो है उसका उसी को हम ये यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये इक्वेशन में क्या आएगा कि इसमें कुछ अंक दिया होगा, कुछ अंक नहीं दिया होगा। समझो इसको x मानेंगे तो ये अगर ये दोनों का ये देखो, समझो 72 इंटू 78 दिया गया है, तो ये जो है, तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन दिया गया है आपको, तो ये अंक नहीं दिया होगा, इसको हम x मान के इसको हम निकालने वाले हैं, ये इक्वेशन आएगा। तो यही इक्वेशन हमें लाभ हानि, समय दूरी, ब्याज छूट, इसमें काम में आएगा। तो ये जैसे फ्रैक्शन बताया, रेशो बताया, फ्रैक्शन का मतलब अंश, रेशो का मतलब अनुपात, वैसे ही ये इक्वेशन आएगा। और एक आता है औसत। औसत क्या है? एवरेज। तो एवरेज में हम इसके साथ में हम मोड, मीडियन, ये जो है ये भी आएगा उसमें। तो ये औसत क्या होता है? जो संख्याएं दी गई है उसको हमें एक अंक के रूप में इस्तेमाल प्रेजेंट करना है कि यहाँ पे सब जो लोग हैं ये सब नेट करने वाले हैं, ये सबका कॉमन आएगा। तो ये जो सब में उपस्थित होने वाला जो गुण है, तो वैसे जो नंबर्स आएंगे तो ये नंबर्स में सब में आने वाला जो गुण है, तो उसमें बहुत सारे ये रहते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि मोड, मीडियन या वैसे ही एलसीएम या एचसीएफ, वैसे भी वो भी आएगा। एवरेज आएगा कि जो सब अंक दिए गए हैं उनको एक साथ जोड़ना है और जो जितने अंक है उससे उसको डिवीजन करना है, तो जो नंबर आएगा वो एवरेज आएगा। तो ये हमें इसमें आएगा। इस तरीके से ये सिलेबस आएगा। तो सिलेबस में कौन सी चीज है ये तो सबको वैसे देखा जाए तो पता है, अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर भी अगर इसमें कुछ अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो,
अगर नहीं है या इंट्रोडक्शन में कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आज थोड़ा सा कुछ शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर अभी हम जो नंबर्स देखे हैं अभी, मॅडम आहेत का, तुम्ही घेणार आहात का? हाँ, तो ओके, तो अभी जो नंबर्स है, तो नंबर्स में पहले सबसे क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स। मतलब अभी जैसे हमने देखा, एक से शुरू होने वाले 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स है, नैसर्गिक संख्या बोलते हैं उसको। दूसरा जो है वो सम संख्या आएगा, ये सबको पता है, फिर भी ये रिवीजन शेयरिंग हो रहा है। सॉरी सर, स्क्रीन आप प्रेजेंट कर रहे हैं? स्क्रीन नहीं हुआ है क्या प्रेजेंट? ओके, नो सर। ओके ओके, अभी दिख रहा है? जी सर। ओके, अभी पहले तो मैं प्रमिला मैडम से थैंक यू करूंगा, क्योंकि उन्होंने सब ये बड़ी मेहनत से बनाया है। तो ये नंबर सिस्टम जो है, इसमें नैसर्गिक संख्या ये दिख रहा है अभी, नैसर्गिक संख्या, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये नैसर्गिक संख्या है। दूसरा जो है टाइप, वो सम संख्या, मतलब 2 से उसको पूर्णतया विभक्त होने वाले। तो ये दूसरे जो डिवीजन का देखेंगे हम, उस टाइम में ये भी यही आएगा कि 2 से डिवीजन होने वाली संख्या है। तो ये यहाँ पे सम संख्या है, लेकिन वहां से 2 से डिवीजन होने वाली। तो ये विषम संख्या जो है, ये 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती है। बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव अगर होती है तो सम है, ना होती है तो विषम है। ये दो पूरा जो भी संख्याएं है सभी, तो वो सभी संख्याओं में या तो वो सम होगी या तो विषम होगी। उसके बाद में जो अभाज्य संख्या है, उसको हम मूल संख्या भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नंबर है, इसको या तो मैंने जैसे अभी बताया कि या तो वो खुद से ही उसको भागा जाए या डिवीजन किया जाए उसको, तो एक ही नंबर आना चाहिए। ये मतलब उसको पूरा भाग जाना चाहिए, और जो शेष आएगा, तो ये शेष जो है ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है वो शेष, तो वो संख्या डिविजिबल है। अगर समझो देखा जाए तो अगर 6 है, तो 6 को अगर 2 से भागा जाए, 2 से अगर डिवीजन किया जाए, तो उसको 2/3 6, तो 6 का 2/3 6 जो है, तो 6 में से 6 गया, वो तो आ गया 0। ऐसे होता है। या तो बेसिकली 1 से तो सभी अंकों को भागा जा सकता है, लेकिन डेफिनेशन में ये आता है कि एक और दूसरा वो खुद, ये दोनों से ही उसको 0 आता है, तो वो बेसिक मूल संख्या है। तो ये जो है 1 से 100 तक जो संख्याएं है, ये हमें किसी जगह पे लिखनी है या हमें किसी जगह पे दीवारों पे चिपकाएंगे, तो ये हमेशा देखेंगे, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा एग्जाम में भी। तो ये अगर संख्या बहुत सारी बड़ी है, तो और हमें नोन नहीं है, मालूम नहीं है, तो ये कैसे देखना है कि वो संख्या मूल है या नहीं है। तो ये संख्या देखने का फॉर्मूला सर ने जो बताया है, वो आप करके भी देखना। ये 6n+1 या 6n-1, तो ये जो संख्या है, ये मूल है या नहीं है, ये अगर देखना है हमको, तो उसको ये फॉर्मूले में लेना है। 6n+1 = दैट संख्या। अगर वो संख्या जो है, ये यहाँ पे उन्होंने करके भी दिखाया है, 6n+1 जो है
तो ये एक जो है ये वहां चल के निगेटिव हो गया, 173 के में से एक गया, 172 आ गया, उसको 6 से डिवीजन किया, वो 6 से डिवीजन करने के बाद में जो आता है ये इसके हिसाब से समझ में आएगा। तो ये अगर हम इसको जो है 6n-1 में लेंगे तो ये क्या आएगा, 173 + 1 174, इट इज डिविजिबल बाय 6। तो ये क्या हो गया, 173 जो है ये n जो है मतलब n का जो है आना चाहिए, तो ये 29 आ गए। मतलब क्या हो गया कि अगर हम 29 से 29 गुना 6 करेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे तो वो 173 आएगा। इसलिए ये संख्या कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या है। ऐसे तो ये फॉर्मूला तो है, बहुत आसान है, 6n+1 6n-1। भाज्य संख्या मतलब क्या हो गया कि दो संख्या जो है ये मिला के जो होता है ये भाज्य संख्या होती है। मतलब जो भी दो मूल संख्याएं हैं उनका गुणन करने के बाद संख्या आएगी। मतलब कौन सी भी संख्या जो विभाज्य है, जैसे अभाज्य है, जो अभाज्य जो है, तो ये अभाज्य जो संख्या है वो मिलाएंगे, घटाएंगे, गुणन करेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन उनका जो गुणन है तो गुणन करने के बाद में जो आने वाला है ये भाज्य संख्या आने वाली है। अगर दो से 2 मिलाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है, अभाज्य है क्या, 4 अभाज्य नहीं है, 4 क्या है फिर, भाज्य है। 4 में 2 आता है, 2 × 2 ऐसे कंपोजिट नंबर। तो ये हमें ये दोनों का फायदा क्या है, ये देखिए, सम संख्या विषम संख्या जो है, तो हम जो नंबर सीरीज देखेंगे पहले क्या देखेंगे कि सभी नंबर सम है या विषम है, ये भी देख सकते हैं हम। तो ये हमें अगली पड़ाव में जाने के लिए आसान रहेगा। अगर पहले सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सीरियली है क्या। अगर समझो 2 को हमने छोड़ दिया, समझो ऐसा आता है, ये अंक नहीं है, ये अंक नहीं है, तो ये हमें समझ में आएगा कि ये 1 को छोड़ के। अगर समझो ये तीनों भी नहीं है, 1 के बाद में डायरेक्ट 5 आता है, वैसे ही ये तीनों छोड़ के आता है, तो ये हमें समझ में आएगा कि ये नैसर्गिक संख्याओं को बीच बीच में छोड़कर किया गया हुआ है ऐसे। तो ये ऐसे ही सम संख्या है, अगर सभी सम है, सभी विषम है, ये भी समझ में आएगा। तो ऐसे ही अभाज्य, और अगर सब मूल संख्या है तो पहले अगर ये हमको याद है तो इसमें से हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि ये कुछ इसमें से छोड़ा गया है क्या, ऐसे। अभी इसमें क्या टाइप आ सकता है, एक छोड़ के गया है, ये दोनों के बाद में एक नंबर आया है, ये तीनों छोड़ के अगर समझो गया है, ऐसे ऐसे कुछ भी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं उसमें। उसके बाद में ये जो हमने देखा है तो ये नंबर्स, तो उसको हम, अभी टाइम कितना बचा है, 43, ओके। तो हम सिर्फ वो देखेंगे कि इसका जो नंबर जो है वो किस नंबर से उसको डिविजिबल होने का जो फॉर्मूला है। तो ये वैसे देखा जाए तो ये सबको बता दिया गया है, इसलिए हम ले रहे। अगर फास्ट हो रहा है तो बता दीजिए हाँ मुझे। तो ये 2 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो हमने पहले भी देखा है कि उसका जो इकाई है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इकाई का हम देखेंगे, अगर इकाई का मैं पहले बताऊंगा थोड़ा सा। हाँ, सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, अभी ये देखो, ये भी कौन सी भी संख्या है अगर है तो इसमें हम लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो वैसे ये जो
इकाई वगैरह जो है ये कहाँ से है, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। तो ये इकाई पहला वाला, यहाँ पे जो अगर नंबर है, अगर आपको दिख रहा है तो ये 3 नंबर है। हाँ, अभी अभी ठीक से दिख रहा है। इकाई जो है पहला वाला, दूसरा वाला दहाई आएगा। तो ये क्या कैसे आएगा, ये पहला वाला जो है ये 3 है, ये इकाई आएगा। 2 है वो दहाई आएगा, ऐसे। तो वैसे तो हमारा ये हो गया है सब। तीसरा जो है वो सैकड़ा आएगा, चौथा जो है वो 1000 आएगा, 10,000, ये सबको पता है। तो एक आपको मैं 1 मिनट देता हूं, तो ये जो है इसमें से हमें, चलो समझो 9 है। तीनों में एक एक अंक है 9। यहाँ पे एक 9 है, यहाँ पे एक 9 है, यहाँ पे एक 9 है। तो आप लिख लीजिए कि ये 9 की वैल्यू कितनी है। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, कैसा है। ये पहला वाला एक, दूसरा वाला है एक, ये 9 तीसरा वाला। तो आपको 1 मिनट देता हूं, आप लिख लीजिए, बाद में हम उसको देखेंगे। करूं क्या सर? ओके, पहला वाला इकाई है। चलो कोई बता सकता है तो बता दीजिए कि पहले वाले में जो है, पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें इकाई कौन सी ये इसका जो 9 है ये कौन सा आएगा, इकाई आएगी, दहाई आएगी, सैकड़ा आएगा। इकाई सर, इकाई सर फर्स्ट का इकाई आएगा। फर्स्ट का इकाई आएगा। सेकंड का क्या आएगा, 10,000। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10,000 आएगा। और इस यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो करोड़पति हो गए सभी। ओके, तो ये यहाँ पे आपने सब किया है, तो ये ऐसा आना है। तो ये कैसा है, तो ये हम अगले एग्जाम्पल में भी देखेंगे थोड़ा सा कि ये तो हो गया। अभी ये संख्या जो है ये निम्न अंकों में स्थानीय मान लिखिए। मतलब क्या है, दिख रहा है क्या सबको? जी सर। हाँ, ये जो है ये 9 है यहाँ पे। ये अगर कुछ नहीं दिख रहा है, इकाई का आप किसी को दिख नहीं रही है, तो ये 9 है। ये दहाई कितना है, 0 है। ये भी होता है ना, ये 0 भी होता है ना। तो ये 0 को भी कैसे लिखना है हम देखेंगे। ये सैकड़ा है, तो ये इकाई का कितनी आएगी, 9 गुना 1, 0 गुना 10। तो 0 गुना इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई बताए ये 0 की वैल्यू कितनी है? ये तो यहाँ पे तो 0 है, वैसे देखा जाए तो 0 का वैल्यू तो 0 रहना चाहिए, लेकिन ये स्थान के हिसाब से इसको कितना आएगा, दहाई आएगा। हाँ, तो ये 10 आएगा, उसका 8 जो है ये 800 आएगा। ये तो हम सब जानते हैं वैसे। तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये 0 का मान 0, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद ये एग्जाम्पल। हाँ, तो ये यहाँ पे है। तो ये आपको सब पता है वैसे, खाली रिवीजन जैसा है ये। तो ये द 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम डिवाइड का देखेंगे पहले, उसके बाद में हम ये वाला करेंगे। सॉरी, हाँ थोड़ा सा समय लग रहा है।
ओके, तो ये हमने जो देखा अभी कि इकाई, ये यहाँ पे आया था इसलिए हमने फिर से वो किया कि किसी संख्या की इकाई जो है ये अगर 0, 2, 4, 6, 8 मतलब क्या सम होगी तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। ये 2 का है, सबको पता है। 3 का, अगर 3 का जो है ये जो है संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त होता है, तो ये कैसे करना है? 75,684, तो इसमें से 7, 5, 6, 8, 4 सबका गुना मिलाप कितना होता है? 30। ये 3 से उसको डिवीजन हो सकता है, तो इसका मतलब ये संख्या को भी 3 से डिवीजन हो सकता है। ये तो ठीक है ना? इसको बहुत फास्ट नहीं ले रहा हूं मैं। ओके, तो ये 3 का हो गया। ये 4 का जो है तो ये हमने 2 का जो है देखा कि इकाई जो है तो इकाई को सम होना चाहिए, ये तो 2 से उसको डिवीजन हो सकता है। तो यहाँ पे 2 लेना है अभी, इकाई और दहाई दोनों का मिला के जो अंक होगा, कौन सा भी अंक हो, दोनों जो होंगे लास्ट वाले 2, राइट साइड वाले 2 अंक, उसको अगर 4 से वो अगर पूरा विभक्त होता है, शेष 0 रहना चाहिए, तो वो 4 से डिविजिबल है। 5 से अगर विभक्त होना है तो ये 2 ही ऑप्शन है उसमें, या तो उसके इकाई में 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। ओके, 6 का जो है ये 2 का और 3 का दोनों का संयुक्त नियम, मतलब क्या है? उसका इकाई सम होना चाहिए और दूसरा जो है वो संख्या जो है उसका जो एक एक अंक मिलाकर जो होने वाला जोड़ है, जो सबकी सम है, तो उसको 3 से डिवीजन होना चाहिए। ये दोनों रूल अगर फॉलो होते हैं तो उसको 6 से पूरे संख्या को विभक्त कर सकते हैं हम। 7 का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम फिर से कल भी लेने वाले हैं ये वाला। तो ये 7 का जो है एक इकाई का जो अंक रहता है ना, अभी हम डायरेक्ट उदाहरण से ही देखेंगे पहले। 882, तो इसमें से इकाई का जो अंक है उसको छोड़कर जो बाकी की संख्या जो बचती है, मतलब 2 को छोड़ दिया तो कितनी बची है? 88। तो 88 में से ये 2 जो है इकाई का अंक उसको दुगना करना है। यहाँ पे 2 है तो दुगना हो गया ऐसे, तो ये 2 को दुगना कर दिया तो 84 हो गया। ये अगर 7 से उसको डिवीजन हो सकता है क्या? तो 7 के 7 मतलब 7 से 8 में से 7 गया, बाकी जो है 14, तो 14 को 7 से 7 दूने 14, तो ये पूरा विभक्त होता है। इसके इसीलिए ये 882 882 ये जो है वो 7 से पूरी तरह विभक्त होने वाली है। वैसे ही अभी जो हमने 2 का देखा, 4 का देखा, तो 8 का भी एक जो रूल है वैसे ही है। सैकड़ा, दहाई, ये तीनों जो नंबर आएंगे, ये तीनों नंबर अगर ये होते हैं 8 से पूरी तरह विभक्त होते हैं, तो ये जो है ये पूरा नंबर 8 से विभक्त हो सकता है, ऐसा ये रूल बताता है। वैसे ही ये जो 9 है, तो ये 9 का है, इतना ही हम आज लेने वाले हैं, इससे आगे नहीं लेने वाले। वैसे टाइम भी समाप्त होने चला है। संख्या के सभी जो अंक है, अभी 3 का हमने जो देखा था कि अंक जो है उनकी जो सम है उसको 3 से अगर विभक्त हो सकता है, 3 से अगर पूरा जो डिवीजन है होता है तो वो 3 से पूरी संख्या डिविजिबल है। तो वैसे 9 से अगर विभक्त होता है तो ये 9 से भी डिविजिबल है। 3 से होता है तो 3 से, 9 से होता है तो 9 से। तो 11 का भी है वैसे, लेकिन बहुत बहुत हो जाएगा, तो ये आज यहाँ तक हम रुकेंगे। तो अभी किसको इसमें इसको कुछ रिपीट करना है तो बोल दीजिए, या कुछ और कुछ
कहना है तो कह दीजिए। वैसे तो हमारा टाइम तो खत्म होने को चला है। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना ग्रुप हाँ, में? पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ का कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सब आपको देने के लिए ही बनाया गया है। श्योर श्योर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। तो क्या हम रुक सकते हैं अगर